साहब को सुनने का वो मौका आ चुका है। अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए। मोइन साहब आप लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे। सैयद मोइन साहब कुल हिंद महाराष्ट्र इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ सदर सैयद मोइन साहब आपसे मुखातिब होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारगुजार सदर जनाब फारूक शाब्दी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के नौजवानों की मोहब्बत जनाब साजिद बिल्डर साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पश्चिम महाराष्ट्र के सदर शफीउल्लाह काजी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस्मानाबाद के जिम्मेदारान जनाब जमीर साहब, मुस्तफा साहब और कई मजलिसी कायदीन और जिम्मेदारान आज के जलसे में उस्मानाबाद की गयूर मुसलमानों और जहां तक इस तारीखी सरजमीन पर मेरी आवाज जा रही है, मेरी इज्जतदार पर्दानशीन मां और बहनों, उस्मानाबाद के गयूर मुसलमानों, आपके दरमियान में हालात हाजरा के अनुमान पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस जलसे को मुनक्कद किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस जलसे को मुनक्कद कर आप तमाम के सामने हिंदुस्तान और खास तौर से आपके रियासत और आपके शहर के हालात को रखना चाहती है, क्योंकि जो कौम जिसकी नजर हालात पर होती है, उन हालात का जायजा लेकर उन हालात से कुछ सीख कर नई तदाबीर कर कर अपने तशक्कुस को, अपनी शख्सियत को और अपने मजहबी शनाख्त को बचाकर आने वाली नस्ल की हिफाजत करती है। और जो कौम अपने ऊपर होने वाले जुल्म और साजिशों के खिलाफ में नई तदाबीर नहीं करती, बल्कि खामोश होकर मायूसी का शिकार हो जाती है, वो कौम अपनी तारीख को नहीं लिख सकती। उस्मानाबाद एक तारीखी शहर है। इस शहर में अगर किसी को जान और पहचाना जाता है तो औलियाल्लाह ख्वाजा शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जिनको लक़ब गाजी का दिया गया है, ये वो शहर है जिस शहर की तारीख को मिटाने के लिए यहाँ का जो आप अगर मैं गलत ना कहूं जिसके पीछे कई गुलाम फिर रहे हैं, वो भैया भी उनके साथ में था, वो दादा भी उनके साथ में था। क्या उस्मानाबाद के मुसलमानों को यह मंजूर है कि वो उस्मानाबाद जिसकी एक तारीख है, उस तारीखी नाम को खत्म करने के लिए सबसे पहल किसने की? तो वही उद्धव ठाकरे है, जिसने महाराष्ट्र के तारीखी नामों को जो मुसलमानों पर मुबन्नी थे, उन नामों को खत्म करने की कोशिश की। आज क्या जवाब दोगे जो नाना की और दादा की जय जयकार करते फिर रहे हो? बताओ, आज तुम्हारे सदर ने कई तारीखी नामों को बदला या नहीं बदला? वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे जिसकी पार्टी का प्रवक्ता संजय रावत है, उस संजय रावत ने क्या ये नहीं कहा था
ओवैसी साहब ने आवाज उठाई कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को रोजगार में और तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के निर्देशन देना चाहिए। तो क्या संजय रावत ने उस वक्त नहीं कहा था कि अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन चाहिए तो उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा? गौर करो, गौर करो उस्मानाबाद के मेरे भाइयों मुसलमानों, आज आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन आपसे कोई चंदा मांगने के लिए नहीं आई है, आपसे रुपए पैसे मांगने के लिए नहीं आई है, आपके जायदादों में से आपका हक मांगने के लिए नहीं आई है, बल्कि इस तारीख की सरजमीन के गद्दार मुसलमानों के सामने मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ये पैगाम देना चाहती है कि हम कब तक गफलत के पर्दों में रहेंगे, हम कब तक अखियार के सामने जाकर अपनी फरियाद को रखेंगे। अरे हम तो वो थे जिन्होंने इस मुल्क को बनाया था, इस मुल्क के बानी अगर कोई थे तो मुसलमान थे। इस मुल्क के बानी कौन थे? आज हमारी नामों से नफरत, हमारी मजहबी शनाख्त से नफरत, हमारे खाने पीने से नफरत, हमारी इबादत गाहों से नफरत, मस्जिदों के लाउड स्पीकर से नफरत, पर्दों से हिजाब से नफरत, लिबास से नफरत। अरे कितनी नफरत करोगे और कब तक करोगे? क्या तुम भूल गए जिस उर्दू के बारे में यही हुकूमत महाराष्ट्र ने कल एक फैसला लिया और उर्दू जबान के ताल्लुक से कई न्यूज चैनल्स को नोटिस कर भेजी और कहा कि उर्दू जबान का उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल कम करो। ये वही उर्दू है, ये वही उर्दू है जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। ये वही उर्दू है जिसकी वजह से मुल्क आजाद हुआ। आज उर्दू से नफरत है, आज हमारी अपनी नामों से नफरत है। अरे इतनी नफरत क्यों कर रहे हो? हम इस मुल्क के बानी हैं, हमने इस मुल्क को, इस वतन को महत्व दिया है। हमारे आवाज़दार ने, हमारे उलमा इकराम ने इस मुल्क को आजाद करने के लिए अपने जानों की अजीम कुर्बानी दी। इस मुल्क का चप्पा चप्पा इस बात की गवाही देगा, अगर अल्लाह हिंदुस्तान की धरती को बोलने की इजाजत देगा तो धरती आवाज देगी, ये दरख्त आवाज देंगे, ये चांद और सितारे आवाज देंगे कि हाँ हिंदुस्तान जिसको जब आजाद करना था, अंग्रेज इस मुल्क पे मुसल्लत थे, तो इस मुल्क को आजाद करने में सबसे पहल अगर किसी ने की तो यही दाढ़ी और टोपी वालों ने की, यही साफा बांधने वालों ने की। इन्हीं मुसलमानों का खून इस धरती पे गिरा और यह मुल्क आजाद हुआ। क्या खाकी चड्डी वालों ने, आरएसएस वालों ने, बजरंग दल वालों ने, विश्व हिंदू परिषद, राम सेना, अभिनव भारत, क्या इन लोगों ने इस मुल्क को आजाद किया? इस मुल्क को आजाद करने वाले आप हो, इस मुल्क को आजाद करने वाले हम हैं, क्योंकि मजहब इस्लाम की एक तारीख है कि हमने जालिमों के सामने कभी घुटने नहीं फेंके। लेकिन नाथुराम ने क्या किया? नाथुराम ने कई मरतबा माफी मांगी। नाथुराम के मानने वाले संघ परिवार के लोगों ने कई मरतबा अंग्रेजों की जूतियों को सीधा किया। ये आरएसएस की तारीख है। और हमारी तारीख क्या है कि हमने दरख्तों पर फांसी के फंदों को चूमना पसंद किया, लेकिन अंग्रेजों से हमने हाथ नहीं मिलाया। हमने सीने पर, सरों सीनों पर गोलियां खाना पसंद की, लेकिन हमने अंग्रेजों के सामने घुटने देखने को इनकार किया। वो हम है जिसकी वजह से ये मुल्क आजाद हुआ और आज हिंदुस्तान भर में इसी कौम को सताया जा रहा है, मारा और पीटा जा रहा है। और फिर
आप गौर करिए कैसा सताया जा रहा है। हमको मारते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, कई तरीके के नारे लगवाने पर मजबूर करते हैं और फिर हमको वहां पर बिठाकर वीडियोज निकाला जाता है। यह है इनकी तारीख। हिंदुस्तान आजाद कराने में सबसे पहले हमारी जानों की कुर्बानी, और आज हिंदुस्तान आजाद हुआ तो बड़े बड़े अहदों पर, बड़े बड़े महकमों पर ये आरएसएस के लोग हैं। ये तो वही बात हुई कि जब पड़ा गुलिस्तान को लहू हमने दिया, जब पड़ा गुलिस्तान को लहू हमने दिया, आज बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। मेरे भाई गौर करो, इतना बड़ा इलाका है आपका, ख्वाजा नगर से करीब में, नजदीक में, जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है, जहां पर मुसलमान रहता है, बसता है, एक अच्छी सांस लेने की कोशिश करता है। इस ख्वाजा नगर के करीब पूरे उस्मानाबाद का कचरा लाकर डाला जाता है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। मुसलमानों के पास रोजगार नहीं, लेकिन बीमारी के लिए खर्च मुसलमान कैसा करेगा? बताओ बताओ ख्वाजा नगर के मेरे गैर मुसलमानों, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि पूरे उस्मानाबाद का कचरा लाकर ख्वाजा नगर के इलाके में डाला जाता है? अरे मजलिस के सिपाही अगर यहां पर इंशाअल्लाह ताला चुनकर आएंगे ना, तो जिस तरीके से नांदेड़ की बल्दिया में चुनकर आने के बाद में हैदराबाद में 40 साल से मुस्लिम अक्सरती इलाके के अंदर कचरा डाला जाता था, हम चुन कर आए, जीत कर आए, इस सब हलाली परचम को लेकर हम बल्दिया में गए तो पहली जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर हमने प्रस्ताव को रखा और कहा कि नहीं, मुसलमानों के सेहत के साथ अब खिलवाड़ नहीं होगा। मजलिस आई है और हमने सुप्रीम कोर्ट का जीआर उस सभा में खड़े रहकर उस प्रस्ताव को पढ़कर हमने सुनाया, और जीआर का था, जीआर में यही था कि शहर के 8 किलोमीटर दूर पर कचरे को फेंकना चाहिए, ना कि आबादी में फेंकना चाहिए। वो 2012 के बदले इलेक्शन के बाद जो कचरा हमारे अपनी आबादी में था, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी का नतीजा था कि आज वो कचरा शहर से 8 किलोमीटर दूर फेंका जाता है। हम वोट देते हैं ना मेरे भाई, वोट क्यों देते हैं? वोट क्यों देते हैं? वोट देने का हमारा मकसद क्या होता है? हम अगर पार्लियामेंट में वोट देते हैं, नगर पालिका में वोट देते हैं, अगर हम वोट देते हैं नगर परिषद, नगर पालिका, असेंबली में, तो वोट देने का मकसद ये होता है कि हमारे पास हुकूमत की जानिब से, बल्दिया की जानिब से तमाम सहूलत फराहम हो। लेकिन आप बताओ, आपके जितने इलाके हैं, चाहे वो ख्वाजा नगर हो, दरगाह हो, शम्सपुरा हो, उमर महल्ला हो, या फिर शेरनी महल्ला हो, या रसूलपुरा हो, या फिर हुसैनपुरा हो, या गालिब नगर हो, बताओ ये जितने इलाकों के नाम जहां पर मुसलमान रहता है, मुसलमानों के मासूम बच्चे खेलते हैं, क्या उनके लिए तालीमी इदारे हैं? क्या उनके लिए नालियों का इंतजाम है? क्या रास्ते बराबर है? अरे वो छोड़िए, जिस चौक में हम भाषण दे रहे हैं आज उसकी सूरत हाल देखो कि स्ट्रीट लाइट यहां पर बंद है। हम और क्यों देते हैं? और देने का मकसद होता है कि तमाम सहूलियात हमको मिले, लेकिन उससे हटकर गैर मुस्लिम इलाके, चाहे शाहूनगर हो, बारसीना का हो, तामरी विभाग हो, गांधीनगर हो, या फिर बेन कॉलोनी हो, रामनगर हो, बताओ ईमानदारी से वो इलाके कैसे हैं? अच्छी सड़क है, साफ पीने का पानी है, स्ट्रीट लाइट है, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड है,
भरते हो वो भी भरते हैं, फिर तुम्हारे साथ में दोहरा रवैया क्यों है? क्या तुमने कभी दादा को और भैया को पूछा? बोलो, नहीं पूछा। बोलो, कभी दादा को पूछा? क्या कभी भैया को पूछा? अरे सिर्फ आते हैं, खजूर खाते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह टोपी पहन लेता है वो दादा और भैया, मुसलमान खुश है। चंद दलालों के अलावा बताओ पूरी कौम आज बदहाली की शिकार है या नहीं है? सिर्फ चंद दलालों का फायदा होता है। इलेक्शन में आते हैं और आने के बाद दादा को और दो, भैया को और दो, और दिए ना, उलमा इकराम ने भी रास्तों पर आकर लोकसभा में दादा के लिए वोट मांगा। लोकसभा में पूरी अक्सरियत के साथ हाथ उठा के बताओ तुमने वोट बीजेपी को दिया या नहीं दिया? किसको वोट दिया? किसको वोट दिया? क्या तुमने शिवसेना को वोट दिया या नहीं दिया? दिया या नहीं दिया? दिया या नहीं दिया? तो शिवसेना ने तुम्हारे वोटों को हासिल करने के बाद में जब नाम की तब्दीली हो रही थी तो उस्मानाबाद के नाम की तब्दीली के वक्त वहां ठहर कर तुम्हारे लिए लड़ा, मना किया। अरे बल्कि जो काम देर से होना था जाकर रेलवे अफसरान से मिला, बीएमसी के अफसरान से मिले, ये उद्धव ठाकरे के लोग जिसको तुमने वोट दिया, और जाकर वहां पर कहा कि फौरी नामों को तब्दील किया जाए। ये इनकी असलियत है। उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिए जो आज तुम्हें स्टेज पर नजर आ रहे हैं, कई दिनों तक कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठकर साखड़ी पोषण इन्होंने किया या नहीं किया? जिसका मुकामी लोगों ने स्वागत किया, मुकामी लोग साथ में आए, 15 दिनों तक साखड़ी उपोषण चला कि इस नाम को, तारीखी नाम को मत बदलो। आप बताओ क्या उस साखड़ी उपोषण में दादा या भैया ये दोनों में से कोई और पहुंचा था? कोई पहुंचा था? अरे वो छोड़िए, पिछले 2023 में ईद ए मिलाद के मौके पर दरगाह चौक में, दरगाह रोड पर एक झंडे को लेकर बवाल हुआ। चंद शरपसंदों ने जो आपके अमन को, आपके शांति को भंग करना चाहते थे, सोशल मीडिया पे डाला कि यहां पर हरा झंडा लहराया जा रहा है, आओ। और वो फिर दरगाह रोड पर 2023 में झंडे पर विवाद हुआ तो उसमें यह रहा कि उस वक्त का पीआई जो क्रिमिनल था, उस पीआई ने बजाय दंगा भड़काने वालों के खिलाफ केस करता, लेकिन वहां पर मेमोरेंडम को देने वाले और उससे सवाल करने वाले उस्मानाबाद के मुस्लिम नौजवानों के ऊपर 100 से ज्यादा नौजवानों पर एफआईआर किया। क्या उस वक्त उन मुसलमानों का वोट लेने वाला दादा या भैया पुलिस स्टेशन में पहुंचकर उस पीआई से सवाल किया कि तूने कैसा गैर मुसलमानों पर इल्जाम डालकर एफआईआर किया है? क्या वो बीच में आया मेरे भाई? अरे हम भी अब देखते हैं सोशल मीडिया पर कि मुसलमानों के गलियों में घुसकर पुलिस गाड़ियों के इंडिकेटर्स और फिर लाइट फोड़ रही है, दरवाजे तोड़ रही है। मुस्लिम नौजवान खौफ और हिरास के माहौल में शहर से भाग खड़ा है और कहे कि रो रही है, कोई सहारा देने वाला नहीं है।
लेकिन बताओ मेरे भाई, जिसको तुमने ओढ़ लिया, क्या किसी एक गली मोहल्ले में पहुंचकर ये दादा और भैया ने मुसलमानों के आंसू पोंछे? नहीं पोंछे, बल्कि उसके कि जो विवाद हुआ था, जो एफआईआर हुई थी, उसके खिलाफ में यही मुस्तफा खान, यही जमीर खान और इनकी टीम ने जाकर कमिश्नर से मुलाकात की, कमिश्नर से मुलाकात की, एक डेलीगेशन को पेश किया और अपने मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज लेकर गए। कहा कि हम पर जुल्म हो रहा है, करने वाले कोई और है और पीआई ने हम पर गुनाह दाखिल किया है। तो उसके फौरी बाद कंसर्न पीआई को यहां से हेडक्वार्टर भेजा गया। मैं गलत कह रहा हूं? मैं गलत कह रहा हूं? अरे अपना वो होता है जिसके सीने में अपनों के लिए दर्द होता है। सिर्फ वोट मांगना, वोट लेकर चले जाना और तुमको परेशानियों में, तकलीफों में छोड़ देना। बताओ मेरे भाई, आज हम उस्मानाबाद में कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ कर सकते थे हमने किया। 2010 साल पहले की अगर तारीख बताओ, और पिछले 10 साल पहले आपके इसी उस्मानाबाद से कितने नगर सेवक चुनकर आते थे? कितने आते थे? कितने आते थे? जोर से बोलो, कितने चुनकर आते थे? और आज कितने हैं? सिर्फ 4 है या नहीं है? मेरी बुजुर्गों तक, उलमाए किराम तक, दानिशमंद हजरात तक अगर मेरी बात जा रही है तो गौर करो। 10 साल पहले थे तो आज 4 क्यों हुए? तुम्हारी नुमाइंदगी का तनासुब क्यों गिरा? तुम्हारी आवाज को क्यों खत्म किया जा रहा है? जिस दादा पे, जिस भैया पे आप भरोसा कर रहे हो ना, तो वार्ड रचना को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से काट दिया गया ताकि मुसलमान तादाद में वोटिंग इसमें कम हो जाए और फिर ज्यादा से ज्यादा दूसरे मजहबी अफराद चुनकर आए। इसलिए तुम्हारी तादाद घटी, इसलिए तुम्हारी तादाद घटी है। अगर ऑब्जेक्शन लेते वार्ड रचना के वक्त तो तादाद बढ़ती, लेकिन फिर मौका है। याद रखो मेरे भाई, बहुत जिम्मेदारी के साथ में अल्फाज को आपके सामने बोल रहा हूं। हम जज्बाती तौर पर तहरीर में नारे को लगाते हैं, जुलूसों में आ जाते हैं और जुलूसों में अपनी तादाद भी बताते हैं, लेकिन मेरे भाई जितने जज्बात जुलूस में, जितने नारे जलसे गाहों में लगाते हैं ना, उसका कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, ये बात अलग है कि दिलों के तासुरात बदलते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे ऊपर बनने वाले खौनीन को रोकना है या तुम्हारे ऊपर होने वाली साजिशों को रोकना है तो तुम्हारे नुमाइंदों को ऐवानों में भेजना होगा। तुम्हारे नुमाइंदों को ऐवानों में भेजना होगा ताकि ये जो काम है कचरा हट जा सके, जो हाजा नगर के करीब है। ये काम जो नाली, रोड और लाइट का है ये हो सके। ये जो वार्ड रचना में कटिंग की गई इसके खिलाफ आवाज उठा सके, तब मेरे प्यारे मुसलमानों हालात बदलेंगे, वरना सिर्फ हालात का रोना रोगे और ये लोग जो मफाद परस्त है उनके पीछे चले जाएंगे तो हालात हमारे बदलने वाले नहीं है। हालात को बदलना है, हालात को बदलना है, तब्दील करना है, तो आने वाले कल के लिए हमको फैसला लेना होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई है तो आपको यही समझाना चाहते हैं कि उठो, उठो, मेरे वतन के गरीबों को जगाओ, उठो,
मेरे वतन के गरीबों को जगाओ, ताक़ोमरा के दरो दीवार को हराओ। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचाओ, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचाओ। ये बात सच है या नहीं है कि हिंदुस्तान में जहां कहीं जब कभी भी जुल्म होता है तो एक चेहरे की तरफ हमारी आपकी निगाह जाती है, और वो चेहरा कौन सा चेहरा, नूरानी चेहरा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। कोई दूसरा आवाज नहीं उठाता। मेरे भाई, जिसको दर्द है वही आवाज उठाता है, जिसको दर्द नहीं है वो आवाज नहीं उठाता है। ये मतलब परस्तों से आगाह हो जाओ, दूर अंदेज बनो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है, मजलिस का वालिहाना इस्तेमाल करो। याद रखो, हालात बदलते नहीं हैं, हालात को बदलना पड़ता है। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे जिस जख्मों से चूर सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो। खुद अहले तिरकश बोलेंगे वो बाजी किसने मारी है। ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी हक की बाजी है। ये बाजी तुम ही हारोगे। घर घर से मुजाहिद निकलेगा, घर घर से मुजाहिद निकलेगा। तुम कितने मुजाहिद मारोगे। अरे एक गुना दाखिल किए ना उत्तर प्रदेश में, एक गुना दाखिल किए ना उत्तर प्रदेश में, तो पूरे हिंदुस्तान से लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा देकर जहां जहां नजर जा रही है आए लो मोहम्मद का नारा मुसलमान दे रहा है या नहीं दे रहा है। अरे हमको हमारी जानों से, हमको हमारी औलादों से, हमको हमारे मालों से, हमको हमारे एक एक खून का खतरा, एक एक सांस से प्यारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वास्ता। हम रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, काली कमरे वाले, वो सब्ज गुम्मत के मतीन। गौर करो मेरे भाई, आज आप तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है कि जितने स्टेज पर हैं और जितने सामने हैं, सबने मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामो। मजलिस आपकी जमात है, मजलिस आपकी मताए अजीज है। मजलिस में आओ, मजलिस को ज्वाइन करो, यहां पर अपनी ताकत को बनाओ। हमने सबको ताकत बख्शी, किसी को एमएलए बनाया, किसी को खासदार बनाया। बहुत हो गया मेरे प्यारे मुसलमानों, दादा और भैया के पीछे घूमना। अपनी शनाख्त को बनाओ, अपनी ताकत को बनाओ। क्या तुम भूल गए कि तुम वही हो जिसके आवाज दाग के पीछे ये तमाम के तमाम चला करते थे। अपनी तारीख को पहचानो, अपनी तारीख से मुंह न फेरो। उठो, वक्त उठने का है, ये वक्त जागने का है, ये वक्त ठहरने का है। और याद रखो, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में उसी की सुनी जाती है जिसके पास सियासी ताकत और कुव्वत है। ताकत बनो, कुव्वत बनो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर कदम पर, हर तकलीफ में, हर परेशानी में आपका साथ देगी। अरे हमने झंडे के रिवाज पर साथ दिया, नाम की तब्दीली के वक्त साथ दिया। जब कभी भी आवाज दोगे
आपके खरबो जवार में यहाँ फारूक सादी साहब है, समीर साहब है, शफीउल्लाह काजी साहब है। ये सब के सब दौड़ते हुए आपके दरमियान में आएंगे। आप अपने आप को अकेला समझो, आपके साथ हम हैं, क्योंकि हमारा और आपका रिश्ता कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता है। तो मजलिस का साथ देंगे ना इंशाअल्लाह? मजलिस का साथ देंगे इंशाअल्लाह? चारों तरफ से हाथ उठाकर बोलो साथ देंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम इंशाअल्लाह हाउस वालों से भी गुजारिश है कि हाथ उठा के बोलो साथ देंगे इंशाअल्लाह, साथ देंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। फिर उन जालिमों तक भी आवाज जाना चाहिए। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि बारिश के बाद भी इतने देर आपने सुना है। इंशाअल्लाह ताला मेरी नजरें देख रही है और मुझसे ये कह रही है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में एक इनकलाब यहाँ पर बरपा होगा और उस इनकलाब का नाम इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहेगी। और इस आंधी को ना कोई दादा रोक पाएगा, ना ही कोई भैया रोक पाएगा। यहाँ की फिजाओं में इंशाअल्लाह सिर्फ पतंग ही लगाएगी, पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग। बहुत बहुत शुक्रिया।